हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने इसे यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स चीजें पर तजवीज़ से स्वागत है। स्टूडेंट्स, कक्षा 9 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला संख्या पद्धति मैंने स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर नंबर पहला संख्या पद्धति का इससे पहले स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1, जिसमें मैं आपको आपकी पर्सनावली 1.1 की जो बेसिक जानकारी है वो मैंने क्लियर करवा दिया था पार्ट नंबर 1 में। और यदि आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो कक्षा 9 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला संख्या पद्धति का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है और उस प्लेलिस्ट में सभी पाठों को मैं ऐड करूंगा। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस पार्ट नंबर 1 को जरूर से देखें, जिसमें मैंने आपको आपकी पर्सनावली 1.1 की जो बेसिक जानकारी है वो मैंने क्लियर करवाई थी। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे मिल जाएगा, तो वहां से आप उस वीडियो को जरूर से देखें। और चैप्टर नंबर पहला संख्या पद्धति का ये पार्ट नंबर दूसरा है और पार्ट नंबर दूसरे में मैं लगातार चलते हुए आपकी पर्सनावली 1.1 के पहले 2 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए। तो इस तरह से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं उनको मैं क्लियर कर देता हूं। तो पहले एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। चलिए, एग्जाम्पल 1 आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं एग्जाम्पल 1 को अपन समझते हैं। उदाहरण नंबर 1 देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। नीचे जो कथन दे रखे वो सत्य है या असत्य है और कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, मतलब कारण भी देना है, रीजन भी देना है कि सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। तो इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको क्लियर करा दूं, कुछ बातें हैं वो मैं आपको क्लियर करा दूं। ध्यान से देखिए सभी जो पूर्ण संख्या है, ध्यान से सुनिए, पूर्ण संख्या है जो मैंने इस पार्ट नंबर 1 में क्लियर आपको पूरा वहां से करवाया हुआ है। यदि आपको पूरा क्लियर करना है तो पार्ट नंबर 1 को जरूर से देख लीजिए। पूर्ण संख्या है और एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, और एक पूर्णांक संख्या है। ये पूर्णांक संख्या, इन तीनों संख्याओं को अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं। इन तीनों संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं। इन तीनों को p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इन तीनों संख्याओं को अपन परिमेय संख्याएं बोल सकते हैं। मतलब इन तीनों संख्याओं को अपन परिमेय संख्याएं बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, उल्टा नहीं होता है। परिमेय संख्या को देखो, परिमेय संख्या को प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। समझ गए होंगे शायद आप। और प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है और प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। तो इसके संबंधित क्वेश्चन है, तो देखिए रोमन में पहला क्वेश्चन अपने करते हैं। रोमन में पहला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। रोमन में पहले में अपन चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, उदाहरण नंबर पहले में रोमन में कुल 3 क्वेश्चन है, इनको अपन क्लियर करते हैं। इन कथनों को सत्य असत्य बताना है। यदि सत्य है तो कारण बताना है, असत्य है तो भी कारण, मतलब सत्य असत्य इनमें बताना है और साथ में कारण भी बताना है। देखिए रोमन में पहला क्या कहता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो देख लीजिए आप, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो ध्यान दीजिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या कौन होती है, 0 1 2 3 डेश डेश डेश, प्रत्येक पूर्ण संख्या है ये प्रत्येक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये प्रत्येक पूर्ण संख्या है, तो क्या ये सभी प्राकृत संख्या होती है? आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये सभी प्राकृत संख्या होती है? नहीं, ये सभी प्राकृत संख्या नहीं होती। ये सब तो होती है, लेकिन 0 एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो बताइए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन ये 0 प्राकृत संख्या नहीं है। तो 0 एक पूर्ण संख्या तो है, लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। इसका उल्टा सत्य है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो लिख देते इसमें, यह कथन क्या हुआ, असत्य हुआ। लिख देते हैं
अतः यह कथन असत्य है। अतः यह कथन असत्य है। अतः यह कथन असत्य है क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि 0 मतलब शून्य एक पूर्ण संख्या है, परंतु यह एक प्राकृत संख्या परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है। क्योंकि शून्य जो है वो एक क्या है? शून्य एक पूर्ण संख्या है, लेकिन शून्य एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं। शून्य एक पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या नहीं है? ये प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। ये इसका रीजन हो गया, ये इसका कारण हो गया। क्या लिखा है मैंने? देखिए, अतः यह कथन असत्य है क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य की वजह से शून्य एक पूर्ण संख्या तो है, लेकिन यह प्राकृत संख्या नहीं है। तो शून्य के कारण से यह कथन एक असत्य हो गया। तो रोमन में पहले का आंसर हो चुका है। अलग अलग लगाना चाहो तो अलग अलग लगा दो। आप उदाहरण नंबर 1 का एक ही लगाना चाहो तो एक ही आंसर आप लगा सकते हो। यह कथन क्या आ गया? असत्य आ गया, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या तो है, लेकिन यह प्राकृत संख्या नहीं है। तो स्टूडेंट से शून्य के कारण से यह कथन एक असत्य कथन हो गया। मतलब शून्य एक पूर्ण संख्या तो है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। और इसने क्या कहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। समझ गए होंगे शायद। चलते हैं रोमन में दूसरे में। रोमन में दूसरा क्या कहता है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ये तो मैंने पहले बता दिया था। देखो, सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या और सभी पूर्णांक संख्या, ये तीनों संख्या, इन तीनों संख्याओं को अपन परिमेय संख्या कह सकते हैं। ये तीनों परिमेय हो सकती है। देखो, प्रत्येक प्राकृत संख्या, जैसे मान लो कि 3 है, तीन को अपन परिमेय संख्या बोल सकते हैं। परिमेय संख्या वो होती है जिनको अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो बताइए, 3 को मैं क्या 3 बटा 1 लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। तो ये p बटा q के रूप की हो गई। तो इसका मतलब इसको अपन परिमेय संख्या बोल सकते हैं। मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या और प्रत्येक पूर्णांक संख्या। प्राकृत में कौन कौन से आते हैं? 1 से लेकर अनंत तक। पूर्ण में कौन कौन से आते हैं? पूर्ण संख्या में 0 से लेकर अनंत तक। पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी आती है? माइनस की आती है, 0 आता है, प्लस का आता है। ये सभी संख्या जो होती है। अब ये जो संख्या है, इनके बट्टे में अपन एक एक लगा सकते हैं। तो बताइए, इन सभी संख्याओं को अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और जिनको अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, या वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो लिख देते हैं, अतः यह कथन कैसा है? सत्य है। अतः यह कथन सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को, यह कथन सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या लिखा मैंने? यह कथन
सत्य है, यह अतः यह कथन सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हो गया इसका। और जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। तो मैंने लिख दिया प्रत्येक पूर्णांक को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक पूर्णांक को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। प्रत्येक पूर्णांक को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है या प्रत्येक पूर्णांक को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह एक क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्याएं होती है। आगे देखिए, इसका उल्टा, नीचे इसका विपरीत आ गया, इसका विलोम आ गया। इसका विलोम क्या आ गया, यहां पर क्या था, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ये बात तो सही थी, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक क्या होता है, देखिए माइनस अनंत माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3 और डेश डेश प्लस अनंत। बताइए ये सभी संख्या ये पूर्णांक संख्या ये है, तो इनके बट्टे में मैं सबके एक एक लगा सकता हूं, लगा सकता हूं, वहां से नीचे लगा सकता हूं, लगा सकता हूं ना। बताइए इन सबके नीचे एक एक लगाते तो बोलो इनको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो ये p बटा ऐसी संख्या जिनको अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, वो कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। तो कहने का मतलब प्रत्येक पूर्णांक को परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। यह कथन तो सत्य था, लेकिन देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। मैं बोलूं परिमेय संख्या कौन सी होती है जिनको p बटा q के रूप में लिखे, तो मैं बोलूं 2/3 एक परिमेय संख्या है। ये बोल दिया मैंने, 2/3 एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। 2/3 एक परिमेय संख्या है, तो क्या ये पूर्णांक भी है, नहीं है ये पूर्णांक, समझ रहे हो क्या, ये पूर्णांक नहीं है। ये सभी के सभी पूर्णांक है, इनके बटे में 1 लगा दिया अपने, बटे में 1 लगा दिया, 1 लगा दिया तो बोलो ये p बटा q के रूप की होगी, और p बटा q के रूप की होगी तो ये पूर्णांक थी, ये सारी परिमेय बन गई। मतलब प्रत्येक पूर्णांक को अपन परिमेय संख्या ये तो कह सकते हैं, लेकिन ये 2/3 एक परिमेय थी, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। तो कहने का मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती। यह कथन क्या है, असत्य है। रोमन में तीसरा क्या है, असत्य है। देखो रोमन में दूसरा सत्य था, क्या था, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या थी, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या थी, यह कथन सत्य था। लेकिन इसका विलोम असत्य हो गया, तो लिख देते हैं अतः यह कथन क्या है, अतः यह कथन असत्य है, अतः यह कथन असत्य है क्योंकि, अतः यह कथन असत्य है क्योंकि 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 2/3 एक परिमेय संख्या है, एक 2/3 ले लो, चाहे 5/7 ले लो, 2/3 एक परिमेय संख्या है, 2/3 एक, क्योंकि 2/3 एक परिमेय, 2/3 एक परिमेय संख्या, 2/3 एक परिमेय संख्या है। 2/3 एक परिमेय संख्या है, 2/3 एक परिमेय संख्या है, 2/3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं। 2/3 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक, 2/3 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं। ये मैंने लिख दिया पूर्णांक नहीं है। ये लो स्टूडेंट्स रोमन में तीसरा हो गया। मैंने क्या लिखा है ध्यान से समझ लीजिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ये ऐसे बोल रहे, देखो कुछ परिमेय संख्या तो पूर्णांक हो सकता है, जैसे मान लो मैं बात करूं -4 की, -4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक भी तो है ना। तो इसमें क्या कहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब सभी की सभी परिमेय संख्या को पूर्णांक बोल सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि देखो यह कथन असत्य है क्योंकि 2/3 एक परिमेय संख्या है, 2/3 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, नहीं है ना। तो ये हो गए उदाहरण नंबर 1 का। रोमन में 3 सवाल थे जिनको मैंने बारीकी से आपको मतलब कारण देते हुए कारण भी दिया है कि सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है, इसका कारण देते हुए उदाहरण नंबर 1 मैंने कंप्लीट आपको करवाया। इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलते हैं इसी के साथ उदाहरण नंबर 2 अपने करते हैं। तो
स्टूडेंट से एग्जाम्पल नंबर जो 2 है वो आपके सामने है। पहले एग्जाम्पल नंबर 2 को समझेंगे। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट से मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिए, कक्षा 8 में भी ऐसा क्वेश्चन था। कक्षा 8 में भी था ऐसा क्वेश्चन, जिनमें से कक्षा 8 में आपका एक्सरसाइज 1.2 है, उनमें आपके किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालना, 3 परिमेय संख्या निकालना, 2 परिमेय संख्या निकालना, ये पीछे वाली कक्षा में भी आपने पढ़ चुका है। वहां पर सूत्र चलता था स्टूडेंट सी, पीछे वाली कक्षा में सूत्र चलता था a प्लस में b बटा 2। यदि 2 परिमेय संख्याएं a व b हो तो उनके बीच की परिमेय संख्या निकालने का जो सूत्र है वो a प्लस b बटा 2 चलता था। लेकिन कक्षा नंबर 9 में कक्षा 9 में स्टूडेंट से आपके यही सूत्र r प्लस s बटा 2 है। सिर्फ फर्क यही है, सिलेबस के हिसाब से होता है। स्टूडेंट बुक में यदि आपके कक्षा 8 में a प्लस b बटा 2 था, कक्षा 9 में r प्लस s बटा 2 है, तो सिलेबस के हिसाब से है, बल्कि आपने पीछे वाली क्लासों में भी ये सूत्र पढ़ चुके थे। तो चलते हैं अपने 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं अपने ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे सूत्र की मदद से एक अपने गुणा करके भी इस सवाल को हल करने के 2 तरीके हैं। एक तो गुणा करके भी अपन निकाल सकते हैं और एक इस सूत्र की मदद से भी अपन निकाल सकते हैं। 2 तरीके हैं। मैं आपको दोनों तरीके कराऊंगा। और वैसे भी जानते हैं कि कोई भी परिमित संख्या होती है उनके बीच में अपरिमित रूप से अपरिमित संख्याएं होती है। उनके बीच की कितनी भी संख्याएं, मतलब कोई सी भी हो सकते हैं, उनके बीच की बहुत सारी संख्याएं होती है। तो आंसर में इसने 5 परिमित संख्या पूछा है। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या। 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या r प्लस s बटा 2। तो मान रख देता हूं, r का मान स्टूडेंट्स 1 है, s का मान 2 है, तो 1 प्लस 2 बटा 2। तो ये आपके सामने आ चुका है 3 बटा 2। कितना आ गया? 3 बटा 2। इसलिए ये 3 बटा 2 जो है वो 1 और 2 के बीच की है। इसका मतलब ये 3 बटा 2 जो है वो 1 से तो क्या होगी? बड़ी होगी। 1 से बड़ी 3 बटा 2, और 2 से क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद। 1 और 2 के बीच में तो 1 से तो बड़ी होगी, 2 से क्या होगी? छोटी होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब इन 2 के बीच की नहीं, अपने को 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी है। 1 ही नहीं निकालनी है, 5 निकालनी है। तो अभी तो 1 ही निकाले है ना। अब 1 और 3 बटा 2 के बीच के निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे? वैसे ही करेंगे, 1 और 3 बटा 2 के बीच की परिमेय संख्या। 1 और 3 बटा 2 के बीच की परिमेय संख्या। तो अपना सूत्र कौन सा लगेगा? वो लगेगा r प्लस s बटा 2। r का मान अब 1 है, प्लस s का मान 3 बटा 2 है, बटा 2। ये बटा 2 सूत्र वाला आया है, यहाँ पर बटा 2 आया है ये। और ये जो ये 2 है, इसका एलसीएम लेंगे 1 और 2 का। ध्यान से समझ लीजिए, 1 और 2 का क्या लेंगे? 1 और 2 का लेसन लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 आएगा, 2 में भाग दूंगा 1 का, 2 आया, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, प्लस 2 में भाग दूंगा 2 का, 1 आएगा, 1 को 3 से गुणा करूंगा 3। तो ये भिन्नों का प्लस है, जो आपको आता होगा छोटी क्लास में, आपने सीखा होगा। ये भी नहीं सीखा है तो फिर आपने कुछ भी नहीं सीखा है वो छोटी क्लास में। तो ध्यान दीजिए, इसको हल करेंगे। ये 3 है तो 5 हो गया, तो मैं क्या लिख दूंगा? 5 बटा 2। और गुना मुख्य बटा कौन है? ये वाली मुख्य बटा है, तो बट्टे में 1 है इसके, तो ये बन जाएगा 1 बटा 2। तो आपके सामने जो बन के आ जाएगा 5 बटा 4। कितना आएगा? 5 बटा 4। तो अब क्या लिख देंगे? इसलिए 5 बटा 4 कहाँ लगेगा? देखिए 1 और 3 बटा 2 के बीच के निकाले हूं, तो मैं 1 से तो बड़ा होगा, 1 से तो बड़ा होगा, यहां लगेगा 5 बटा 4। 1 से तो बड़ा होगा 5 बटा 4, और 3 बटा 2 से क्या होगा? छोटा होगा, और लेस देन 2। अब इन 2 के बीच के निकालेंगे। अब रिटर्न इन 2 के बीच के निकालेंगे। किन 2 के बीच की?
3/2 और 2 के बीच की निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 3/2 व 2 के बीच की परिमेय संख्या। सूत्र वही लगेगा, r प्लस एस बटा 2, 3/2 मैं सही लिख देता हूं, 3/2 प्लस 2, 3/2 प्लस 2, यहां पर 3/2 लिखा हुआ है, 3/2 प्लस 2, r का मान जो है वो 3/2 है, प्लस 2/2, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, देखिए हल करेंगे, लेसन ले लेंगे वैसे सेम जैसे पीछे वाले में लिया था। अभी लेस ये तो बटे वाला 2 है, ध्यान से समझ लीजिए, ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है बटे वाला 2 है। अब इसका एलसीएम लेंगे, आपको यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसको ऊपर कर देता हूं, ध्यान से देखिए, इसको यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इस चीज को मैं ऊपर लिखूंगा, ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए, मैं पूरा क्लियर आपको कराऊंगा, ध्यान से समझ लीजिए आराम से। बस बटे वाला 2, पहले तो बटे वाला 2 लिखे, तो बटे वाला 2 लिख देता हूं मैं, ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो बटे वाला 2 लिख देता हूं, ठीक है। और इसके बाद में ध्यान दीजिए एलसीएम लूंगा, यहाँ 2 है, यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम ले लूंगा, लघुत्तम ले लूंगा, लघुत्तम आएगा 2 में भाग दूंगा 2 का 1 आएगा, 1 को गुणा करूंगा 3 से 3 आएगा, सेम प्रोसेस जो एलसीएम कर दे, 2 में भाग दूंगा 1 का 2 आएगा, और 2 को गुणा करूंगा 2 से तो 4 आएगा। तो ये आ गया अपने पास, कितना आ गया, 3 4 7, 7/2 गुणा 2 होगा। डाइट कर देता हूं, ध्यान से देखिए, मुख्य बटे के हिसाब से ए से पलटे गए, जिस हिसाब से ये चेंज हुआ था 1/2, वैसे वो भी 1/2 होगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 7/4। इसलिए ये कहाँ यूज करेंगे इसको, 7/4 कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, किन के बीच में निकाला है, 3/2 और 2 के बीच में, तो 3/2 और 2 के बीच में यहाँ लगेगा, तो इसलिए 1 लेस देन 5/4 लेस देन 3/2 लेस देन, अब लगेगा अपना 7/4 लेस देन 2, मतलब 3/2 से तो बड़ी होगी और 2 से क्या होगी, छोटी होगी। ये आ गया अपने पास, कितनी परिमेय संख्या निकाली है, 20 की, 3 निकाली, अभी कितनी और निकालना बाकी है, ध्यान रहे, 2 और निकालना बाकी है अभी। अब किन के बीच की निकालोगे, देखो सबसे पहले अपने 1 और 2 के बीच की निकाली तो 3/2 आ गया, ठीक है। अब 1 और 3/2 के बीच की निकाली आपने तो यहाँ पर 5/4 आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब अपन 3/2 और 2 के बीच की निकाले है तो 3/2 और 2 के बीच की 7/4 आ गई, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, कक्षा 8 में अपन क्या करते थे, इन 2 के बीच की निकालते थे, इन 2 के बीच की निकालते थे, फिर इन 2 के बीच की निकालते थे, फिर इधर वापस इन 2 के बीच की, फिर उधर, मतलब लास्ट वालों की निकालते थे। लेकिन यहाँ पर आपकी बुक में जो आंसर आप मैच करना चाहते हो, इसलिए ध्यान दीजिए, पहले तो देखो 1 और 2 के बीच की 3/2 निकाली है, ठीक है, 1 और 2 के बीच की 3/2 निकाली है, फिर 1 और 3/2 के बीच की 5/4 निकाली है, फिर 3/2 और 2 के बीच की 7/4 निकाली है, ध्यान से सुन लीजिए। अब निकालेंगे 5/4 और 3/2 के बीच की, इन दोनों के बीच की निकालेंगे, ध्यान दें, ठीक है। तो देखिए फिर इन दोनों के बीच की निकालेंगे, मतलब अंदर वालों के बीच की निकालेंगे, इन दोनों के बीच की नहीं निकालेंगे। पहले तो 1 और 2 के बीच की 3/2 निकाल दी थी, फिर 1 और 3/2 के बीच की 5/4 निकाली है, फिर अपने पास 3/2 और 2 के बीच की 7/4 निकाली है। अब 5/4 और 3/2 के बीच की निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 5/4, ध्यान दीजिए, 5/4 और 3/2 के बीच की, क्या लिखा है मैंने, 5/4 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या। तो क्या आएगा अपने पास, सूत्र वो आएगा r प्लस एस बटा 2, वो आएगा सूत्र। तो 5/4 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या, तो अपने पास क्या आएगा, बटे में तो 2 आएगा, r का मान 5, सूत्र है अपना r प्लस एस, r का मान 5/4 है, r का मान कितना है, 5/4 है,
प्लस में 3/2 है। ये मैंने सूत्र में मान रख दिया है, ध्यान दीजिए। इन दो के बीच की निकाल रहे अपने, तो वो 2 आ गया, 2 वैसा का वैसा आ गया, लसा ले लेंगे, लसा आएगा 4, 4 में 4 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 आएगा, 5 प्लस 4 में 2 का भाग देंगे, 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आएगा। तो आपके सामने ये हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिए, 6 5 कितना हो गया, 6 5 हो गया 11। तो अपने सामने 11 बटा कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, 11/8 आ गया। ये पलटेगा, मुख्य बटे के हिसाब से चेंज होगा, जैसे वहां पर चेंज किया था अपने वैसे, ठीक है। ये आ गया अपना 11/8 जो 3 के बीच की आई है। तो यहाँ पर इसलिए में क्या लगाओगे, ध्यान दीजिए, कहां पे लगाओगे इनको, 5/4 और 3/2 के बीच की है ये, तो यहाँ पर लग जाएगा, एक बड़ा है 5/4 और बड़ा है 5/4 से बड़ा है। अब लगेगी 11/8 और 3/2 लेस देन 7/4 और लेस देन 2। अब इन दो के बीच की निकालेंगे, किन के बीच की, 3/2 और 7/4 के बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे। तो देखिए 3/2 और 3/2 और 3/2 और 7/4 के बीच की, 3/2 और 7/4 के बीच की परिमेय संख्या 5 निकालनी है अपने को, ध्यान रहे 5 निकालनी है, लास्ट निकल रही है, 4 हो चुकी है, लास्ट निकाल रहे, बटे में तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर लिख दूंगा 3/2, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिख रहा हूं मैं 3/2, यहाँ पर आ जाएगा r का मान 3/2 है प्लस s का मान 7/4 है, ठीक है। लसा ले लेंगे, लसा क्या है, बटे में 2 लगा देंगे और लसा इसका ले लेंगे, 4 आएगा, 4 में भाग दूंगा 2 का, 2 आएगा, 2 को 3 से गुणा करूंगा 6 आएगा, प्लस 4 एकम 4, 7 वैसा का वैसा, तो 7 अच्छा कितना हो गया 13, 13/4 दूनी 8, ये आपके सामने 13/8 आ चुकी है। अब अपन क्या करेंगे, इसलिए में लिख देंगे, कहां लगाओगे इसको, लगा लो 1 से बड़ा है, 13/8 इधर लिख देता हूं मैं, मेरे पास जगह कम है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं 13/8। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर तीर का निशान आ जाएगा, 1 से बड़ा है, इसलिए 1 से तो बड़ा है कौन, 5/4, देखो यहाँ पे लगा देता हूँ सेम 11/8, ये कहाँ लगेगा, 13/8 है, 3/2 और 7/4 के बीच में, तो कहाँ लगेगा, 11/8 हो गया। अब आएगा 3/2, अब 3/2 से बड़ा होगा 13/8 और अपना 7/4 से क्या होगा, छोटा होगा, लेस देन 2। ये देख लीजिए आपके सामने 1 और 2 के बीच की कितनी परिमेय संख्या आ गई है, 5। ये इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ऊपर लिख देता हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा, ये मैं आपके सामने आ चुकी है। बताइए कितने आ गई, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, इसलिए देखो ध्यान से देखिए, मैं आपको क्लियर कराता हूँ, ध्यान दीजिए, एक से बड़ा 5/4, 11/8, ये तो सेम ही था, 3/2 और 7/4, देखिए 3/2 और 7/4, इन दोनों के बीच में लगाया मैंने 13/8, क्योंकि 13/8 इन दोनों के बीच की निकाली थी अपन, और 7/4 हो गया, 2 हो गया, सेम प्रोसेस हो गया, ठीक है। यहाँ अब अपन 5 निकाल लिया, अतः वाली लाइन में अपने इन 5 को अपन लिख देना है, अपने को क्या लिख देना है, देखिए अतः वाली लाइन में अपने को 5 परिमेय संख्या लिख देनी अपने को। देखिए अतः ये इसके नीचे आएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, आपको कहाँ लिखना है, इसके नीचे लिखना है, यहां से देखिए, अतः 1 और 2 के बीच, अतः 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, अतः 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। तो 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होगी, देखिए क्रम वाइज या राइट लिख दो आप, वैसे ही कोई दिक्कत नहीं हो, 5/4 है, कोमा 11/8 है,
3/2 है, ठीक है। 13/8 है, 13/8 है, आपको यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आगे लिख देता हूं। 13/8 है और ए 7/4 है। ये आपके सामने स्टूडेंट्स इसका 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या मैंने निकाली है। वापस मैं आपको क्लियर कराता हूं, एक बात ध्यान दीजिए। 5/4 आप अपनी बुक में आंसर मैच कर सकते हो। 5/4 है, एक 11/8 है और एक आपके सामने 3/2 है। 5/4 है, 11/8 है, 3/2 है और आपके सामने 13/8 है और 7/4 है। तो मैं आपको वापस से एक बार रिवाइज कराता हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले अपने 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या निकाली, 3/2 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। 3/2 अब 1 और 2 के बीच में लगे, 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या निकाली, 3/2 आया, यहां पर 3/2 लगा दिया, ठीक है। अब 1 और 3/2 के बीच की निकाली, तो 1 और 3/2 के बीच की 5/4 आई, यहां पर लगा दिया मैंने, तो 3/2 आ गई, ये लगा दी मैंने यहाँ। 5/4 कहां पे है, ये लगा दी, ठीक है। अब 3/2 और 2 के बीच की, 3/2 और 2 के बीच की निकाला तो 7/4 आई, यहाँ पे मैंने 7/4 लगा दिया है, ये रही, ठीक है। कहां पर है ये, 3 के बीच की है, 3/2 और 2 के बीच की, 3/2 और 2 के बीच की, तो 3/2 और 2 के बीच की ये रही 7/4, ठीक है। अब अपन 5/4 और 3/2 के बीच की निकालेंगे। 5/4 और 3/2 जो आएगी 11/8 आया, वो कहां लगेगा, इनके बीच में लगेगा, ये मैंने लगा दिया। अब लगेगा, अब निकालेंगे 3/2 और 7/4 के बीच की, 3/2 और 7/4 के बीच की, जो कि 13/8 आया, मैंने 13/8 3/2 और 7/4 के बीच में लगा दिया है। अब आपके सामने देख लीजिए, देखो सबसे पहले आपने 1 और 2 के बीच की निकाली थी 3/2, करेक्ट बात है। फिर 1/2 और 1 और 3/2 के बीच की निकाली थी अपनी 5/4, ठीक है। फिर अपन 3/2 और 2 के बीच की निकाली थी 7/4, ठीक है। फिर 5/4 और 3/2 के बीच की निकाली थी 11/8, ठीक है। फिर 3/2 और 7/4 के बीच की निकाली थी 13/8। ये क्लियर हो चुका है, ये 5 परिमेय संख्याएं आ चुकी है। ये तो स्टूडेंट्स हो गया सूत्र द्वारा, ठीक है। सूत्र से अपन निकाले तो r + s/2 द्वारा कोई भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। 5 पूछी थी, 5 नहीं जाने कितनी हो सकती है और इनका आंसर अलग अलग आ सकता है। अब अपन दूसरे तरीके से करेंगे, जिनमें लेसन लेकर छोटी क्लासों में कक्षा 8 कक्षा 7 में अपन 7 से वो तरीका चल रहा है। ये तो कौन सा कब का तरीका है, जो सूत्र द्वारा, इसको आप अपने नोटों को जरूर से ऐड कर लीजिए। चलते इसी उदाहरण नंबर 2 को अपन दूसरे तरीके से आपको मैं करवाता हूं, तो देखिए उस तरीके से अपन करेंगे। आंसर यहां पर ये अलग आया है, वहां पे आंसर अलग आएगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है, से अलग अलग निकालो, से सेम निकालो। आंसर अलग अलग, इन प्रश्नों के आंसर अलग भी आ सकता है और सेम भी आ सकता है, ध्यान दीजिए। तो मैंने सूत्र द्वारा निकाला तो ये आया। अब मैं गुणा करके निकालूंगा, मतलब हर को सेम बना के निकालूंगा, जो कक्षा नंबर 7 और कक्षा नंबर 8 में करते थे। कक्षा नंबर 8 में भी ये तरीका भी था, वो वाला तरीका भी था। कक्षा नंबर 7 में तो गुणा वाला तरीका था, जो मैं अब कराऊंगा आपको। चलते हैं उदाहरण नंबर 2 को दूसरे तरीके से अपने करते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 को अपन करते हैं दूसरे तरीके से कराता हूं आपको, ध्यान से देखिए। 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या निकाली है कितनी, 5। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स इनके बटे में मैं 1 1 लगा सकता हूँ, 1/1 और 2/1, ऐसे मैं लिख सकता हूँ इनको, 1/1 और 2/1। अब ध्यान दीजिए, हर को सेम बनाना है, मतलब सेम हर बनाना है, तो या तो इनको 2 से गुणा कर दूं, या इनको 3 से गुणा कर दूं, या इनको 4 से, या इनको 5 से, या इनको 6 से, 7 से। 5 परिमेय संख्या बीच में चाहिए, ध्यान रहे, ठीक है। मैं 2 से गुणा करके देखता हूं, देखिए 1/1 को अंश वाले को 2 से गुणा कर दो और 2/1 इनको भी 2 से गुणा कर दो, ठीक है। कर देते हैं, देखिए गुणा करते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2/2 आई और ये हो गया 4/2। तो बताइए इनके बीच की परिमेय संख्या कितनी आएंगी, 2/2 और 4/2। 2/2 और 4/2 के बीच की परिमेय संख्या कितनी आएंगी बताइए, ध्यान दीजिए। 2/2 3/2, एक ही आएगी, 3/2 आएगी, सिर्फ एक ही आएगी, लेकिन अपने को निकालनी है 5। तो करने का मतलब 5 यदि अपने को निकालनी है तो 2 से गुणा नहीं करना पड़ेगा, 2 से गुणा करने से काम नहीं चलेगा, 3 से गुणा करके देखो, 4 से, ऐसे गुणा करके देख के अपने को पता लगाना है कि भाई किससे गुणा इसको करें, ठीक है। तो 1/1
और 2/1। तो इसको 1/1 गुणा 3, 3 से गुणा 2, 2 से गुणा कर दो, 2 से तो कर दिया था, 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा करके देख लो, ये 3/3 हो गया और ये हो गया अपना 6/3। तो इनके बीच 3/3 और 6/3, 3/3 6/3 तो 4/3 हो गया, 5/3 हो गया। 2 परिमेय संख्या आई है। कितनी आई है? 2 परिमेय संख्या आई है बीच की। अपने को 5 निकालनी है, 2 से काम नहीं चलेगा, तो 3 से भी गुना नहीं कर सकते। 4 से करेंगे तो 3 आएगी, 5 से करेंगे तो 4 आएगी, है ना। देखो 2 से गुना किया तो 1 आई, 3 से गुना किया तो 2 आई, 4 से गुणा करेंगे तो 3 आएगी, 5 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगी। 6 से गुणा इसको करना पड़ेगा, तो कर देते हैं, 6 से गुणा करके इसको कर देते हैं। इसमें टाइम नहीं लगेगा इतना, 6 से गुणा कर देते हैं इसको, 6 से गुणा करके। ठीक है, इसको सही लिख देता हूं मैं। पहले तो लिखूंगा 1/1 और 2/1 ऐसे लिखूंगा। ठीक है, अब क्या करूंगा, दोनों बिनों को, दोनों इनका एलसीएम, एलसीएम तो यहां पर होगा नहीं, यहां पर सीधा लिख देते हैं दोनों बिनों को, दोनों बिनों को 6 से दोनों बिनों को 6 से गुणा करने पर, दोनों बिनों को किससे गुणा करेंगे? 6 से। कैसे करेंगे देखिए, 1/1 गुणा 6/6 और 2/1 गुणा 6/6 कर देते हैं 6 से। ये हो गया 6/6 और ये हो गया 12/6। ठीक है, गुणा मैंने कर दिया किससे? 6 से गुणा किया। अब इनके बीच की निकाल देते हैं, इनके बीच की परिमेय संख्या 6/6 और 12/6 ये आ गई अपने पास। इनके बीच की तो क्या लिखेंगे? 6/6 वापस लिखेंगे, एक बार दोबारा, ये गुणा करने पर आया है, या फिर यहाँ पर लिख दो इनके गुणा करने पर आया। इनके बीच की एक बार दोबारा से लिख देंगे, 6/6 और 12/6 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, के बीच की 5 परिमेय संख्याएं अपने को निकालनी है। ठीक है, 6/6 12/6, तो 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 है। ठीक है, लेकिन अपने को अत्ता वाले लेने में 6/6 और 12/6 के बीच की 5 परिमेय संख्या नहीं निकालनी थी, अपने को तो 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी थी। तो बताओ 6/6 एक ही तो है, 6/6 1 है और 12/6 2 है, तो क्या लिखेंगे? अतः 1 और 2 के बीच, अतः 1 और 2 के बीच की 5 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। अतः 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय, इधर लिख देता हूं, 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है? 7/6, ये 8/6 है, 9/6 10/6 11/6 है। लेकिन अपने को इनको क्या करना है? इनको अपने को हल करना है, हल करके लिखना है। देखो 7/6 वैसा ही रहेगा, लेकिन ये कट जाएगा 2 से, 2 चौका 8 2 तिया 6, और ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये 2 से कट जाएगा, 2 पंजो 10 है, 2 तिया 6। ठीक है, अपना क्या आ गया? 7/6 4/3 और 3/2। देखो क्या क्या आ गया, मैं नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा जगह नहीं है। क्या लिखेंगे नीचे, क्या आएगा अपना आंसर? 7/6 कोमा 4/3 और 3/2 5/3 11/6 11/6 है।
ये लो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक और दो के बीच की पांच परिमेय संख्या कितनी आ गई? पांच परिमेय संख्या कौन कौन सी आ गई? 7/6 हो गया, 4/3 हो गया, 3/2 हो गया, 5/3 हो गया, 11/6 हो गया। ये अपना आंसर आ गया। अभी देखो इसी वीडियो में मैंने उदाहरण नंबर 2 को सूत्र वाले तरीके से किया था, तब आंसर अलग आया था और अब आंसर अलग आया है। ऐसा कैसे? आंसर अलग अलग आया है, दोनों में आंसर दोनों में अलग आया है स्टूडेंट। तो आंसर अलग आ सकता है, क्यों आ सकता है मैं बताऊं आपको, ध्यान दीजिए। 1 और 2 के बीच की पांच परिमेय संख्या निकालनी है। 1 और 2 के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है, बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। तो वो जो निकाली थी वो भी 20 की पांच परिमेय संख्या थी और ये भी 20 की पांच परिमेय। अगला क्वेश्चन में तो पांच परिमेय संख्या ही तो पूछ रहा है, तो पांच परिमेय संख्या तो ये भी है और वो भी है, तो आंसर अपना वो भी सही है और आंसर अपना ये भी सही है। और आपका तरीके की बात करूं तो तरीका वो भी सही है, मतलब सूत्र द्वारा। अभी जो मैंने उदाहरण नंबर जो 2 आपका वो सूत्र वाले तरीके से करवाया था, तरीका वो भी सही है, तरीका ये भी सही है। ये वाला जो तरीका है आपके दिमाग में आ गया होगा, कक्षा 7 से पढ़ते आ रहे हैं आप ये वाला तरीका। और वो वाला तरीका कक्षा 8 में पढ़े थे, a+b/2 वाला सूत्र। मतलब कक्षा 8 में ये दोनों तरीके पढ़े थे और कक्षा 7 में सिर्फ ये वाला तरीका पढ़े थे आपने। ठीक है, तो सूत्र आपकी अपनी नोटबुक में आंसर मैच कर सकते हो, अपनी बुक में आंसर मैच कर लो। 7/6, 4/3 और 3/2 और 5/3 और 11/6 करेक्ट आंसर आ चुका है। आप अपनी बुक में से आंसर को मिला सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने उदाहरण नंबर 2 को दो तरीके से आपको करवाया है। तो मैंने आपका इस वीडियो में कक्षा 9 का स्टूडेंट से अपना चैप्टर नंबर 1 आपका संख्या पद्धति मैंने चला रखा है और चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति के ये पार्ट नंबर 2 है और जिसमें मैंने आपके उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 दोनों उदाहरणों को मैंने कंप्लीट करवाया। तो पर्सनली 1.1 के पहले ये दो एग्जाम्पल ही थे जो मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। और पार्ट वाइज आप वीडियो को देखते चलिए। अगले एक्सरसाइज से अगले पार्ट में आपको एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन से अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जो आपके सामने पार्ट बना हुआ है, पार्ट आपको मिल जाएगा। लगातार पार्ट वाइज वीडियो को देख लीजिए और इसको आप अपने नोटों को ऐड कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए। साथ ही कक्षा 9 के अन्य स्टूडेंट्स तक वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय